नारद जी क्रोध कर रहे हो, तुम मांगा तो तुमने था कि जय विधि होए नाथ हित मोरा। और मेरा भी एक वचन है ना कि भक्ति की मैं स्वयं सुरक्षा में लगा रहता हूं, क्योंकि करम सदा तिनकी रखवारी जिन बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्त की वैसे सुरक्षा करता हूं कि जैसे एक माँ अपने छोटे बेटे करती। मैं तुम्हें विवाह में कैसे पढ़ने दूं? तुमने तो संकल्प लिया था कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, और तुम विवाह की उत्कंठा तो जागी थी तुम्हारे अंदर, वो सिर्फ एक तुम्हारे अंदर जो मोह हो गया, इसका भी कारण मैं ही था। ये सारी मेरी माया है। तुम्हारे मन में जो अभिमान जगा, अहंकार जगा, उसको नष्ट करने के लिए मुझे ये माया रचनी पड़ी। क्रोध में जब व्यक्ति होता है ना, तो चाहे जितना ही समझाओ उसको समझ में नहीं आएगा, उसको वो अपने में धुन में लगा रहेगा क्रोध वाला व्यक्ति। अब नारद जी को भगवान समझा रहे, नारद जी के समझ, नारद जी तो यही कह रहे तुमने हमारी सब बनी बनाई बात बिगाड़ी है, तुम किसी का हित चाह नहीं सकते, बड़े प्रसन्नतापी हो, मेरा कल्याण हो रहा था, मेरा राजकुमारी के साथ में विवाह हो रहा था, और तुम रोड़ा बन गए हैं? तुम मार्ग में मेरे बाधा बन गए। कितने प्रसन्नतापी हो तुम है? जैसे तुमने आज हमें दुखी किया है, तो नारी बिरहत बहुत दुखारी, ये मेरा श्राप है। तुम भी नारी के विरह में दुखी हो गए। भगवान नारद जी से बोले, हो गई तुम्हारी बात? प्रभु तब माया दूर निवारी, नहीं था रही न राजकुमारी। वहां जैसे ही भगवान ने माया को आदेश किया, माया जो भगवान के द्वारा रची हुई माया थी, माया का आकर्षण भगवान ने किया। ना वहां राजमहल है, ना कोई राजा है, ना राजकुमारी है। तब भगवान नारद जी ने देखा, नारद जी के आंखों में आंसू आ गए, भगवान के चरणों में गिर गए। तब मुनि सभीत हरि चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करें, पापो हम पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभवा, त्राहि मां पुंडरीकाक्षो सर्व पाप हरो। प्रभु मैंने आपको दुर्वचन बोले हैं, क्षमा करना। यद्यपि मैंने आपको श्राप दिया, लेकिन अब उस श्राप को मैं वापस नहीं ले सकता हूं प्रभु। भगवान कहते हैं मैं पल पल हर कण से, हर क्षण क्षण में अपने भक्त को बचाता हूं, पर कुछ लोग हैं बचना ही नहीं चाहते। जान बूझ जे संग्रह करही, काहे उमा काहे न मरही। शराब पियोगे क्या होगा? फेफड़े खराब हो जाएंगे, लीवर खराब हो जाएगा, एक दिन मर जाओगे, और फिर भगवान को दोष दो मर गए। अभी नहीं मरना चाहिए प्रभु। काहे नहीं मरना चाहिए? जानबूझ करके वो कार्य करो। सांप के बिल में हाथ डालोगे तो सांप काटेगा नहीं, और फिर कहो भगवान बचाओ हमें। यहां कर्मों का हिसाब है, कर्मों का फल है। यहां पर कोई भी हो, योगी हो, यति हो, राजा हो, मनुष्य हो, नर हो, नारी हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, सबको यहां कर्मों का ही फल मिलता है। हमारे सदग्रंथ यही कह रहे हैं,
श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, भागवत, 18 पुराण चलते ही गए। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। भगवान भी तो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मों का हिसाब है। भगवान ने हमें मनुष्य का जीवन दिया, मनुष्य का जीवन किस लिए दिया, क्यों दिया, हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। जो करना चाहिए जीवन में वो नहीं करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। उसी से सारा जीवन निकल गया। मनुष्य का जीवन मिला है धर्म कार्य करने के लिए, श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए, ऐसे नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये जो अर्धाली लिखी गई है, ये चौपाई किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं लिखी, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास महाराज के द्वारा। अक्षरशः सत्य है। हम मनुष्य का जीवन मिल करके यहाँ बैठे हैं, कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। कहां से आए हैं, कहां जाना है, इसका विचार करना चाहिए। यही तो चिंतन करना है, इसी का चिंतन करना है। सुबह उठे, स्नान किया, खाया, टिफिन लगाया, नौकरी पे चले गए, शाम को आए, खाया, सो गए। यही दिनचर्या है क्या? इतनी रही गई है? सुबह उठे, स्नान किया, भोजन किया, धन कमाने निकल गए, रात में लौट करके आए, फिर भोजन किया, फिर सो गए। क्या इसीलिए मनुष्य का जीवन मिला? भाग्य और बड़े भाग्य। आपको धन मिलता है, आपको अच्छा परिवार मिला, आपको सुंदर पुत्र संतान मिली, आपको वैभव मिला, आपको यश मिला, कीर्ति मिली, ये आपका भाग्य है। लेकिन ये मनुष्य का जीवन जो मिला है ना, ये भाग्य से नहीं मिला, बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और एक वस्तु और है जो बड़े भाग्य से मिलती है, बड़े भाग्य पाई सत्संगा। भगवान की कथा, संतों का सत्संग, ये बड़े भाग्य से मिलता है। इसीलिए तो गोस्वामी बाबा सुर दुर्लभ। मनुष्य का जीवन कैसा है? बोले सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। गोस्वामी बाबा ने कहा, ये हम नहीं बोल रहे, ये सदग्रंथ बताते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है ना, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी चाहते हैं कि एक बार हमको भी मनुष्य का जीवन मिल जाए। इतना श्रेष्ठ जीवन है ये। इस इतने श्रेष्ठतम जीवन को हम अधोगति की ओर ले जाएं तो इससे बड़ा
पाप कर्मी कौन होगा, हमसे ज्यादा पापी कौन होगा। इतने सुंदर जीवन को, सुंदर शरीर को हम पाप कर्म की ओर ले जाएं। सो परत्र दुख पावई, सिर धुरि धुरि पछताई। अब काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष। 84 लाख योनियां हैं। कितनी योनियां हैं? 84 लाख। पेड़ हैं, जल जंतु हैं, जानवर हैं, ये सब 84 लाख योनि में है। भगवान अगर हमको घोड़ा बना दे, गधा बना दे, हाथी बना दे, सुअर बना दे, वो भी तो आखिर योनि तो है। मनुष्य भी 84 लाख योनि में है और ये सब पशु पक्षी भी 84 लाख योनि में। तो फिर गोस्वामी बाबा ने ये क्यों लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा। अरे लिख देते बड़े भाग गधा तन पावा, बड़े भाग कुत्ता तन पावा, बड़े भाग सूकर तन पावा, बड़े भाग घोड़ा तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा। नहीं, बोले ये बड़े भाग है ही नहीं। बड़े भाग से तो मानव का जीवन मिलता है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, जो देवताओं को दो। सिर धुने धुने पछताए। बाद में मिलता क्या है, जब कुछ कर नहीं, फिर ना कहना कुछ कर ना सके। सारा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, पूरा जीवन। जब 80 साल के हो जाते हैं तब ये लगता है अब करें भगवान का भजन। कैसे करोगे? बुढ़ापे में कर पाओगे? इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता, जबान बोलने में लड़खड़ाती है, शुद्ध स्पष्ट वाणी निकलती नहीं, चलते हैं तो कमर झुक जाती है, सर हिलने लगता है। तो कैसे भगवान का भजन करोगे? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बुढ़ापे में भजन नहीं कर पाओगे, कदापि नहीं कर पाओगे। बोलते कुछ हो, निकलता कुछ है? ठीक से वाणी निकलती नहीं। कैसे राम 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 करोगे? बैठो तो बैठने में तो शरीर दर्द करता है, कैसे बैठोगे भगवान का भजन करोगे? इसलिए शरीर में जब सामर्थ्य हो, जब तब तक खूब भजन करो। भजन ही करना चाहिए, नहीं तो आंखों में पड़ेगा जाला। कैसे? जाला बांधते, जाला 60 साल 70 साल के बाद कुछ कम दिखाई देने लगता है। दिखाई दे ना, कम दिखता है ना 70 के बाद। किसी किसी को 60 के बाद कम हो जाता है। बोले कहाँ जा रहे? बोले चित्रकूट जा रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं आंखों का। यही होता है बाद में। 50 साल के बाद, 50 के बाद क्रम शुरू, नोटिस आना शुरू हो जाती है। वहां से बैंक से लोन लेते हो, जब जिसने लिया होगा वो जानता होगा, बैंक से जब लोन लो और समय पे लोन को अदा ना करो तो बैंक नोटिस भेजती है, 3 नोटिस। और तीनों नोटिस को जब आप नकार देते हो, नहीं ध्यान देते हो, तो फिर क्या होता है? बैंक अपना ताला लगा देती, कुर्की कर देती, खत्म काम। तो जीवन में हमारे 3 नोटिस आती हैं। पहली नोटिस कौन सी है पता है? बाल सफेद होने लगे तो समझ लेना कि नोटिस आ गई। बाल जब सफेद होने लगे, लेकिन मनुष्य इतना चालाक है कि मेहंदी लगा के काले कर लेता है। बोले भेजो नोटिस। तो दूसरी नोटिस आती है, आंखों से कम दिखाई देने लगता है। बोले गए अस्पताल में, लेंस डलवाया है।
तीसरी नोटिस, दांत निकल जाते हैं सब। जो भजन नहीं करते हैं ना बचपन में, जवानी में, तो बुढ़ापे की स्थिति बड़ी गड़बड़, बड़ी गड़बड़। बोले आंखों में पड़ेगा जाला। सबके साथ नहीं होता है ये जो होता है ना क्रम, ये उसके साथ होता है जो बचपन में और जवानी में भजन नहीं करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को भी भजन में लगा दो, पढ़ाई भी करें भजन भी करें, खुद भी भजन में लगो, अब फिर देखना बुढ़ापा कितना अच्छा कटेगा। बुढ़ापा खराब किसका होता है? जो भजन नहीं करते हैं। जिसने जवानी में भजन नहीं किया, बचपन में भजन नहीं किया। क्या बोले आंखों में पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला तेरी जिंदगानी में। फिर पड़े पड़े वस्त्रों पे करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े वस्त्रों पे करोगे मलमूत्र त्याग और पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी? इसलिए भजन कर ले प्यारे जरा तू जवानी में, भजन कर ले प्यारे जरा तू जवानी। अगर भजन नहीं किया तो सब बेकार है, तुम्हारा ये जीवन बिल्कुल बेकार, मिट्टी से भी बदतर हो जाता है ये जीवन। इसलिए प्यारे जब भी मौका मिले, क्योंकि भगवान कहते हैं जरूरी नहीं कि बैठ जाओ, एक ही जगह बैठ करके भजन करो, चलते फिरते गाते खाते सोते जागते जैसे भी हो भगवान का भाव तो भाव अलग आलस हूं नाम जपत मंगल विषय। इतना सुंदर श्रेष्ठ शरीर मिला है, गौर करना, आप देखते भी होंगे मनुष्य जीवन मिला है ना। और हमारे मरने के बाद, मनुष्य के मरने के बाद कभी किसी ने देखा है कि मनुष्य की खाल किसी के काम आई हो, या मनुष्य की हड्डी किसी के काम आई हो, या मनुष्य का चमड़ा किसी के काम आया हो? आया है? नहीं आया। बकरी का खाल काम आ जाती मरने के बाद, बोले ढोलक में मर जाती है। मृग की खाल, मृग की खाल पर बैठे हैं योगी यति। शेर बाघ जब मारा जाता है, मरता है, तो इसकी भी खाल काम आ जाती है। सन्यासी बैठते हैं, भगवान शंकर का आसन में बन गया। और मानुष की खाल कहो के ही काम आई रहे, फिर भी इतना बड़ा गुमान हमको। इसलिए अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, ऐसे ही गंवा देते। इसकी चुगली, इसकी बुराई, सारा जीवन इसी में खत्म। अंत में क्या होता है? जीवन भर राम 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 नहीं किया, और अंत समय में राम राम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, मरने के बाद याद आया है। इसलिए अनमोल तेरा जीवन
ये श्वास मिली है ना, गिनती की मिली है, गिनती की, न एक ज्यादा न एक कम, गिनती की है ये सांस। कोई साथ नहीं देगा, आपका बेटा, पत्नी, भाई, मित्र, पत्नी दरवाजे तक साथ देगी, आपके भाई बहन को मित्र शमशान तक साथ जाएंगे, और शमशान के आगे जाएगा कोई नहीं जाएगा। फिर कौन जाएगा? जो आप ये कर रहे हो ना, भगवान की कथा सुन रहे हो, जो श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, पूरे के काम कर रहे हो, ये धन ही आपके साथ में जाएगा। जब जहां से किया है तो आम कहां से आए? जैसा करोगे वैसे तो मिलेगा। हमारे हाथ का घेरा लगा है, आएगा घेरा माया का। कैसी माया? पत्नी रूपी माया, हमारे बच्चे रूपी माया, हमारे भाई, माता, पिता, बहन, मित्र, संसार, सब घेरा बना करके खड़े हैं। ममता के बंधन
दुखी क्यों पता है? प्रेम और मोह बहुत अंतर है। जो कहते हैं ना हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, प्रेम नहीं वो मोह है। क्योंकि जब मोह सकल मूला जब मोह हो जाता है, परिवार से बड़ी आसक्ति हो जाती है, तो छूटने पर दुख प्राप्त होता है। इसलिए तेरा ही मोह तुझको आजकल अगर भगवान की कथा करो, कोई भगवान का नाम का कीर्तन करो, तो लोगों को सुनने के लिए टाइम नहीं है। कथा के लिए, भगवान के लिए किसी के पास समय नहीं। और यहीं पर अगर हनुमान सेवा समिति अगर यहाँ पर अभी नौटंकी करा दे, हाँ नाच करावे, नाच, फिर बुलाना नहीं पड़ेगा किसी को ना, फिर कमेटी वालों को पता और बढ़वाना पड़ जाए। हाँ नाच हो रहा है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं ना, तेरे तुझको मेरे लिए समय नहीं है ना। अगर तुम मेरे लिए व्यस्त हो तो सबसे ज्यादा मैं ही व्यस्त हूँ, जान लेना। क्योंकि भगवान से प्रेम नहीं गया, सब दिखावटी से बनावटी हो गया। और भगवान को अपना स्वार्थ है, इसलिए मंदिर जाते हैं। और जिस दिन देखना बंद कर दो, मंदिर जाना बंद कर देंगे, कथा को करना बंद कर दो, स्वार्थ लगा। हनुमान जी महाराज मंदिर क्यों आते हैं? ऐसे थोड़े आते हैं। हे हनुमान जी, हमारा लड़कवा हाई स्कूल में पास हो जाए तो 21 रुपया के लड्डू चढ़ाए। हे हनुमान जी, 20 लाख रुपया वाली जमीन हमें मिल जाए, 51 रुपया के लड्डू, वाह सौदा। भगवान से भी सौदा हो रहा। जमीन चाहते हैं, रुपया चाहते हैं 20 लाख, और भगवान को लड्डू कितने के? बोले 50 रुपया के। सारी दुनिया भगवान से पूरा व्यापार चलने लगा। सारा का सारा जीवन ऐसे ही, भगवान से कोई मतलब नहीं है, भगवान की कथा से कोई मतलब नहीं। आजकल जानते हो कथा में भी बहुत से लोग आते हैं, बोले चलो वहां बढ़िया ढोलक बज रही है और खूब बढ़िया मनोरंजन हो रहा है। कुछ लोग मनोरंजन के लिए आते हैं कथा में, है ना, कि चलो 3 घंटा कैसे घर में कटे, चलो वहीं पंडित जी मनोरंजन कर रहे होंगे, चलो वही हम भी बैठे हैं चल के। सबका अलग अलग भाव है, तरह तरह के लोग। कुछ लोग आते चलो देखें चल के अब की बार कमेटी ने पंडाल कैसा बनाया है, लाल टेंट लगवाया है कि हरा लगवाया है कि पीला लगवाया है। हाँ, कुछ लोग इसलिए आए कि देखें गद्दा की व्यवस्था है, सोफा की व्यवस्था है बैठने के लिए कि नहीं। बोले हम जमीन में थोड़ो बैठे हैं, हाँ हम तो सोफा में बैठे, सोफा पड़ो, कुर्सी पड़ी नहीं, गद्दा पड़े नहीं, तो हम काहे को बैठे। वाह,
कुछ लोग आते हैं कि चलो टाइम पास होएगा, घर में तो समय कट नहीं रहा है। हाँ। कथा में कुछ लोग बैठते हैं, टेक लेने की जगह देखते हैं कहीं टेक लगाने को मिल जाए। बोले काहे? बोले पंडित जी तो बका ही रहे हैं 3 घंटा से, तो हम टेक लगा लें, घर में तो नींद आ नहीं रही, चलो थोड़ा सा सीताराम हो जाए। बहुत से लोग ये देखने आते हैं कि जो पंडित जी आए हैं वो कपड़ा कैसे पहने हैं, प्रेस है उनके कपड़ा में कि नहीं है, लाल पहने कि हरे पहने कि सफेद पहने। हमको आपको हमारी पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा? कारण यही है, मंदिर तो जाते हैं, खूब शंकर जी में खूब जल से नहलाते, खूब नहलाते, खूब रुद्राभिषेक कर रहे, खूब हनुमान जी में चोला चढ़ा रहे, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे, मंगल शनिवार नारियलों फोड़ रहे, लड्डू चढ़ा रहे, फिर भी नहीं मिल रहा। कभी मनन किया, इस बात का चिंतन किया? इतनी पूजा करने के बाद हमें मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं? उन तक मेरी आवाज क्यों नहीं पहुंच रही? चिंतन करिए इसे। हमारे पास वो वाणी ही नहीं रही है। जब दिन भर झूठ बोलेंगे हैं, तो कहां हमारी वाणी परमात्मा तक पहुंचेगी? साफ भगवान का कहना है, जिनके कपट दंभ नहीं माया। कहां रहते हैं परमात्मा पता है? जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, तब भजत कृपा करी है रघुराई। चाहे जितने नारियल फोड़ो, नंगे पांव जाओ, माथा रगड़ डालो, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। भगवान को शुद्धिकरण चाहिए। काहे की शुद्धिकरण पता है? भगवान कहते हैं, मुझे न तुम्हारे लड्डू की भूख है, न तुम्हारे नारियल की भूख है, न तुम्हारे धन की भूख है, न तुम्हारे वैभव की भूख है। मैं तो ये देखता हूं कि हमारे द्वार पर हमारी शरण में जो आया है उसका मन कैसा है। मेरे दरबार में, मेरे द्वार पर जो आया है उसका मन कैसा? मन को देखता हूं, मन ढूंढता हूं। निर्मल मन, कैसा मन? निर्मल, मन से रहित मन। आरओ वाला पानी पिया है ना, कितना साफ होता है। तो भगवान कहते उससे भी ज्यादा निर्मल चाहिए मन। मन में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए। भगवान और भक्त के बीच में पारदर्शिता होनी चाहिए, कुछ छुपाव नहीं होना चाहिए, कोई छुपाव नहीं होना चाहिए। आजकल भगवान से छुपाव हो रहा है, हम मित्र तो बहुत दूर की बात है, भगवान से छिपाओ। भगवान के मंदिर जाते हम तो देखते हैं आंखों से, जब भगवान के मंदिर जाएंगे और देखा दान पात्र लगा है कि चलो आज मंदिर आए कुछ रुपया चढ़ा दे, तो जानते हो रुपया कैसे निकालेंगे? भगवान की तरफ खड़े हैं और जब बटुआ निकालना होगा तो घूम जाएंगे ऐसे, और फिर पैसा निकालेंगे कि भगवान देख तो नहीं रहे बटुआ में कितने पड़े हैं। यही छल है, भगवान से जुड़ाव कर रहे। अच्छा, तुम घूम जाओगे अगर पीछे तो क्या उसको नहीं पता है तुम्हारे पास कितने हैं? घूम के निकाल दे।
तभी तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जब सो मोहि मोही कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र मुझे अच्छा है, यही तो कपट है, यही तो भगवान कहते नहीं मन क्रम वचन छान चतुराई। चतुराई छोड़कर जो भजन करता है, गणिका ने पुकारा एक बार में आ गए, गजेंद्र ने बुलाया एक बार में आ गए, प्रहलाद ने पुकारा एक बार में आ गए, ध्रुव ने बुलाया एक बार में आ गए। हम तो निरंतर बुलाते हैं, फिर परमात्मा क्यों नहीं आते? हम तो दिन भर भगवान का नाम जपते हैं, सीताराम सीताराम सीताराम, फिर भी सीताराम नहीं सुनते हैं। सीताराम जी का कोई दोष नहीं है, सारा दोष हमारा है, क्योंकि उसकी करुणा में कोई कमी है नहीं, इनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारे कमी रह गई, इनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई। हम उस योग्य नहीं बन पाए कि भगवान हमारी सुने। कपट छल सबको छोड़ करके भगवान के शरण में आओ, तब भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल खुशी हो। प्रेम, अगर जब आप भगवान का नाम लो और नाम लेने में अगर आप बहुत से लोग क्या है, फॉर्मेलिटी है, सीताराम जी करना है हमको, नाम राम 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 राम, औपचारिकता निभाते हैं भगवान का भजन करने में, औपचारिकता नहीं, प्रेम से। जब जैसे ही आप नाम लेते हैं तो हर एक नाम में प्रेम होना चाहिए, प्रेम का दर्शन होना चाहिए। जब तक प्रेम से आप परमात्मा का नाम नहीं लेंगे, भाव से, क्योंकि भाव का ही संसार है, ये जान लो आप, चाहे लौकिक हो और चाहे पारलौकिक हो, सब जगह भाव चलता है। भगवान के यहां भी भाव चलता है और हमारे संसार में भी भाव है नहीं भाव? हर चीज का भाव है कि नहीं है? बाजार जाते हो हर चीज का भाव, आलू भाव, फल भाव, दाल का भाव, गेहूं का भाव, सब चीज का भाव है। बिना भाव के कुछ नहीं बिकता। तो भगवान के हाथ भी भाव है, लेकिन इस भाव उस भाव में बहुत अंतर है। इस भाव में उस भाव, वो दाम का भाव है, राम का भाव है। भाव बिन सब कुछ दे डाले, मैं उसे लेता नहीं। भाव बिन सब कुछ दे डाले, मैं उसे लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प दे वो हमें स्वीकार है।
बांध लेते भक्त हमको भाव की जंजीर में, इसलिए भूमि पे मेरा होता सदा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही सार है, और भाव से हमको भजे तो भव से बेड़ा। कथा भी सुने आप तो भाव से, कोई भी काम करें। लोग कहते नहीं है काम करो मन लगा के करो, जब तक किसी काम में मन नहीं लगेगा। कथा सुनते तो हो बैठ के, बहुत से लोग कथा तो सुन रहे हैं, मन घर में रखा है, किसी का मन हार खेत में रखा है, किसी का मन दुकान में रखा है। मन अंते चित अंते जीरा रहे उदास, आए हो कथा सुनने तो जहां पर जाओ मन उसी में लगाओ। पूजा तो हम करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, खूब भगवान का सुंदर विग्रह है, दर्शन करने जाते हैं, लेकिन मन नहीं लगता है। बहुत से लोग अभी अयोध्या जी में हमारे रामलला सरकार बैठे हैं, आ गए हैं, बड़े सुंदर महल में भवन में विराजमान हुए हैं प्रभु। तो बहुत से लोग गए भी होंगे। कितने लोग गए हैं दर्शन करने? अभी लेटेस्ट में अभी गए, कोई नहीं गए? जाइएगा जरूर, जरूर जाइएगा। बड़े सुंदर भवन में राम राजा सरकार विराजमान है। अब वहां लोग जाते तो बहुत से लोग भाव लेकर के जाते हैं। भाई भगवान के दरबार में तरह तरह के लोग आते हैं, है ना। कोई आता है कि भगवान हमको भक्ति दो, कोई आता है प्रभु एक फैक्ट्री है अभी 2 और लग जाए, हमारे लड़का का ब्याह हो जाए। कुछ आते हैं कि कुछ लोग इस भाव लेकर के आते हैं फलाने की जेब काटनी है। हाँ, कुछ लोग मंदिर इसलिए भी जाते हैं, और कुछ लोग इसलिए जाते हैं अच्छी चप्पल है यार, फलाने की है और बड़ी अच्छी लग रही है, महंगी भी है, सीताराम। कुछ लोग चप्पलें चुराने जाते हैं। जब बेचारे भक्त भी क्या कर रहे हैं, 2000 रुपया के जूता पहन गए तो मंदिर में कैसे उनका भजन में मन लगे बताओ। जूता बाहर उतार दिया है, कल्ले खरीद के आए हैं और जूता उतार दिए, अब सरकार के दर्शन कर रहे हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम त्वमेव माता च पिता तुम ही मेरी माता हो, तुम ही पिता हो। लेकिन इतने में ध्यान आया जूता 2000 वाले बाहर उतरे, बोले तुम्हें माता, हे प्रभु आप हमारी माता हो। इतने में जूते का ध्यान कर लिया, अरे कहीं ले तो नहीं गया। इतने में जैसे पीछे घूम कर देखे, बोले च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। अयोध्या में जब राम जी सरकार आए थे ना, इसीलिए कहते हैं ऐसी जगह जाओ ना, अगर आपको भगवान का दर्शन करने जाना है, भगवान की वास्तविक में कथा सुनने जाना है, तो ऐसे लोगों को न ले जाओ और ऐसी चीज वस्तु ले के ना जाओ जिससे आपको भय हो, जिससे आपके कथा में विघ्न पड़े। मोबाइल घरे रखिया हो, नहीं तो पता चले आप तो कथा में मगन हो, थोड़ी थोड़ी देर में टिन 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 कथा भी नहीं सुन पाओ। अयोध्या में सरकार जब 14 वर्षों बाद लौटे, जे जैसे ही तैसे ही उठ धावई, बाल वृद्ध कहूं संग न लावई। इसीलिए कहते हैं बच्चों को लेके ना जाओ, क्यों बच्चों को ले जाओगे वो आपको सुनने नहीं देंगे, पूजा नहीं करने देंगे, कहीं इधर भागेगा, कहीं उधर भागेगा, कहीं उधर उधम करेगा, कहीं उधर। ऐसे ही बुढ़ौना होता है। हाँ, डुकराव ऐसा ही है। 70 के ऊपर वाले जो है भाई उनमें और बच्चों में कोई अंतर नहीं।
तो ऐसी वस्तु लेकर के न लेकर जाए जिससे हमारे कथा में, हमारे भगवान नाम कीर्तन में विघ्न पड़े। कहने का तात्पर्य मन लगाना है, भाव लगाना है, भगवान को भाव अर्पण करना है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया। गणिका के प्रेम न होता वाणी में तो भगवान ना आते। जिसने जिसने भी बुलाया, माता सबरी के तो झूठे बेर खाए प्रभु ने। क्यों खाए? प्रेम ही के कारण खाए। हम लोग कहते हैं जूठा नहीं जाना चाहिए, अरे कोई जूठा तो नहीं कर दिया, भगवान का भोग है। लेकिन मैया सबरी ने तो जूठे बेर खिलाए। क्यों खिलाए? भगवान कहते हैं ना मैं किसी लड्डू पेड़े मेवा मिष्ठान का भूखा नहीं हूं, मैं तो सिर्फ प्रेम का भूखा हूं। प्रेम से जो कुछ भी मुझे कोई अर्पण कर देता है, प्रेम से विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए, भगवान ने वो भी खा लिया। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, बड़ा ऊंचा दर्जा दिया भगवान ने प्रेम का, बड़ा प्रेम। प्रेम से ऊंचा कुछ है ही नहीं, प्रेम के आगे कोई क्लास ही नहीं। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकर अर्चोर, लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं प्रेमी अवध किशोर। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे
ना परोसा, लेकिन प्रेम नहीं था हृदय में, भगवान ने उसका परित्याग कर दिया और गए कहा सागर विदुर सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आपके हृदय में परमात्मा के प्रति अगर प्रेम है ना, तो कुछ चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, माला चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, भोग लगाओ या ना लगाओ, सब अर्पण। क्योंकि जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को जीवन डोर, उलझ कभी शक्ति नहीं जब पकड़े अवध किशोर। अपने आप को समर्पित कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो। और ये समर्पण भाव कब आएगा? जब आप भगवान को जानोगे, भगवान की महत्व को समझोगे। और जानोगे कैसे? भगवान को आप कैसे जानोगे? भगवान के विषय में कैसे जानोगे? अपने शास्त्रों के द्वारा तो आपको जानकारी होती है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान धनुष बाण लेते हैं, या भगवान बांसुरी बजाते हैं, भगवान ने रावण को मारा, भगवान ने कंस को मारा। किसके द्वारा जानकारी हुई? शास्त्रों के माध्यम से। माता शबरी के यहाँ गए जब भगवान, तो भक्ति के विषय में माता शबरी और भगवान श्री राघव जी में संवाद हो रहा है। भक्ति कितने प्रकार की है? 9 भक्ति है। यही भागवत में भी 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी ने अपने जो मित्र हैं, उनके पढ़ने वाले, उनके साथ में उनको बताई 9 प्रकार की भक्ति है। इसी प्रकार की भक्ति पूज्य गुरुदेव गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस में लिखी, बताया किसने? श्री रामचंद्र भगवान ने। किसको? सबरी में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति हमारे सरकार के द्वारा की वाणी है, ये जो आप कर रहे हो ना यहाँ पर इस समय, ये पहली भक्ति। जब तक आपको छत पर चढ़ना हो, छत पे जाना हो, सीढ़ी लगाओगे तो सीढ़ी लगा, जब आप लगाओगे सीढ़ी पर रखोगे तो पहले पायदान में पैर रखोगे, अच्छा ऊपर सीधे चढ़ जाओगे। पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, इस तरह से आप ऊपर चढ़ोगे। ऐसे ही भक्ति का क्रम है। भगवान के चरण पाने हैं, भगवान की शरण लेनी है, तो पहले भक्ति के जितने भी चरण हैं, भक्ति के जितने सोपान हैं, सबको पार करना है। बोले पहला सोपान, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतन संगा, संतन कर
संगा, संतों का साथ करें। संतों का साथ करने का मतलब ये नहीं कि आप संतों के पीछे पीछे लग जाओ। सत्संग करें, संतों की वाणी को अपने जीवन में उतारें। संतों की वाणी को, गुरुजनों की वाणी को, महापुरुषों की, संस्कृत में शास्त्र में एक सूत्र आया है, महाजनो येन गता स पंथा। महाजनो येन गता स पंथा, कि महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हो उसी रास्ते पर चलना चाहिए। महापुरुष जिस रास्ते में चल रहे हो उसी रास्ते पर चलो। कहने का अभिप्राय, प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का सत्संग करें। संतों की वाणी से निकले हुए शब्दों को अपने जीवन में उतारें। संतों का साथ करें। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति माने प्रेम। प्रेम करना है। किससे प्रेम करना है? हमारे कथाओं से। जहां जहां कथा, यहां तक कि ये होना चाहिए, भाव तो ये होना चाहिए, कानों से आवाज, कानों में आवाज पड़े कि कथा हो रही है तो निमंत्रण के लिए फिर मत बैठो, तुरंत जाओ। वो असली श्रोता है। यहां तो कहो बुलाए बुलाए ना आते हो। हाँ, आजकल श्रोता बुलाए बुलाए नहीं आते, भाव नहीं रहा। दूसरी रति मम कथा, हमारे कथा प्रसंगों में जिसकी अनुरक्ति है, अनुराग है, जिसको प्रेम है, वो दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अब विचार करें, ध्यान देंगे। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु की सेवा करना। गुरु के पद माने गुरु के चरणों की सेवा करना। और कैसे करना है? अमान। अमान माने मान अपमान से रहित होकर के, अहंकार से रहित होकर के। फिर आप उसमें ये ना सोचे हम गुरुजन की सेवा कर रहे हैं, हम बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम बहुत रूपवान हैं, हम क्यों करें गुरु की सेवा? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। श्री गुरुपद नख मणि वन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु हम विद्यालय जाते हैं और विद्यालय में जो हमें पढ़ाते हैं वो भी गुरु है। एक गुरु वो है जो हमें मंत्र की दीक्षा देते हैं। हमारे पिता भी हमारे गुरु हैं। एक छोटा बच्चा भी हमारा गुरु बन सकता है, जिससे हमें कुछ ज्ञान मिल जाए, वही गुरु है। दत्तात्रेय भगवान ने एक गुरु नहीं बनाया, कितने गुरु बनाए? 24 गुरु। 24 गुरु बनाए। क्यों? जिससे कुछ भी ज्ञान मिल जाए। छोटे बालक को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया, गणिका को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया।
चींटी को गुरु बनाया। जिससे भी हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिले, इसलिए गुरु की सेवा करनी चाहिए। कभी तो गोस्वामी बाबा ने लिखा है, बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी अमूर मैं चूरन चारू, समन सकल भौरुज परिवारो। ऐसा है गुरु का मान, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। गुरु के चरणों की रज को अपने मस्तक पर जो धारण करता है, तेजन सकल विभव बस करहि। सारे संसार को छोड़ दीजिए, तीनों लोकों का वैभव उसके बस में हो जाता है। अब ये समझिए बात, तीनों लोकों का वैभव, तेजन सकल विभव बस करहि, सारा वैभव उसके वश में है। और गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इसलिए गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करो, अमान माने मान अपमान से रहित होकर के। ये हमारी तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति मम गुण गण करें कपट तजिबा। चौथी भक्ति क्या है? वे मेरे गुणों को गाया, मेरे गुणों का कीर्तन करें। कैसे करें? कपट तजिगान, कपट को छोड़ करके। कपट अगर है, चाहे जितना जब भगवान का नाम जपो, कोई लाभ नहीं होगा। दिन भर आप खूब भगवान का नाम जप रहे हो और मन में गए छल कपट जरा सा भी आ गया एक बार, सब बेकार। जैसे बढ़िया आप खीर बनाओ दूध की, बढ़िया दूध की खीर बनाओ और उसमें एक बूंद खटाई डाल दो या नींबू का रस डाल दो, क्या होगा? खीर फट जाएगी, खाने योग्य नहीं होगी, खट्टी हो जाएगी। ऐसे ही है, खूब जप करो, खूब भगवान का नाम जपते हो और छल कपट आ गया जरा सा भी, सब एक। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत के पास 14 स्थान दिए थे रहने के लिए भगवान को वाल्मीकि जी ने। सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्थान यही था कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुमको ग्रह रूरे। कहां रहूं? तो महाराज ने बताया स्थान ये है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिसके कान समुद्र के समान हो। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे समुद्र कितना बड़ा होता है, क्या कान भी इतने बड़े बड़े होंगे? समुद्र का आशय समुद्र की गंभीरता से, कि किसी ने कभी सुना है कि समुद्र में बाढ़ आई, या कभी किसी ने सुना कि समुद्र का जल स्तर घट गया? न समुद्र घटता है और न बढ़ता है। कितनी नदियों का जल गंगा जी में गिरता है। हमारे भूमंडल में कितनी नदियां हैं? जितनी नदियां हैं सबका जल गंगा में, और गंगा जी आकर के समुद्र में मिलती है। कितना जल प्रतिदिन समुद्र में जा रहा है, फिर भी समुद्र में बाढ़ नहीं आती। तो समुद्र की तरह गंभीरता कि कितना भी जल समुद्र में जाता है फिर भी समुद्र में भरता नहीं है। ऐसे ही जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हो जाए, कितनी भी कथा सुनी जाए, कितनी भी कथा का रसपान किया जाए, लेकिन कान इसके भरे नहीं कथा को सुनकर। कथा को सुनकर के वे पूर्ण ना हो,
उसके मन में अभी जिज्ञासा बनी रहेगी, अभी और मैं कथा सुनूंगा और कथा सुनना चाहता हूं। उसके हृदय में निवास करो राधा। चौथी भक्ति मम गुण गण करें कपट तजिगा। मेरे नाम का कीर्तन करो, ये चौथी भक्ति। और कलयुग में यही प्रधान है। चाहे कुछ भी करो, चाहे कुछ भी कर डालो, कुछ भी होने वाला नहीं। भगवान का नाम लोग लेना नहीं चाहते। आजकल लोग टुटका उपाय में खूब पड़े हैं। अबे यहाँ उपाय और टुटका बताने लगे। पंडित जी हमारी नौकरी व्यापार चल नहीं रहा है, तो जंतुर वंतुर बना के दे दो तो टांग ले, हम तो चलने लगे। हाँ, या कोई टुटका बता दो तो खूब ग्राहक आवे, हमारी दुकान खूब चले। अगर कह दो कि अगर उनसे बता दो कि भैया ऐसा नहीं, सिर्फ राम 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 सीताराम सीताराम का जाप करो और हनुमान चालीसा का पाठ करो। पंडित जी और कोई उपाय बताओ, ये तो हम जाने कि हनुमान चालीसा पढ़ो, उपाय बताओ। पंडित जी कोई टुटका है तुम्हारे पास? कुछ हमें बांध के दे दो बबूत अबूत तो हम धर दे जाए। हाँ, हमारे घर को क्लेश बंद हो जाए। हाँ, हमारे पति लड़त बहुत है हमसे, कुछ वो ऐसे बनाए के दे दो जो हम खवाए दें उनका, जो हमारे बस में हो जाए। आजकल अधिकतर माताएं इसी में परेशान हैं। अधिकतर कुंडली हमारे पति की कैसी है पंडित जी? कुंडली तो बहुत अच्छी है पंडित जी, हमें लगे हमारे पति को कौनों ने कुछ कराए दो। हाँ, 2 साल से इतो लड़े और 1 रुपया नहीं दे हमें। पता नहीं जी सब रुपया कहाँ जात है लेके। पंडित जी कोई उपाय हो तो बताओ महाराज, कुछ बना के दे दो तो हम आटा में मिला दे तो खवाएं तो बस में हुई जाए हमारे। हाँ, लेकिन अगर कह दो माता जी सिर्फ राम 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 का जाप करो, सीताराम सीताराम करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। कितनी देर करें पंडित जी? कुछ नहीं, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ो और कम से कम 1 घड़ी तो भगवान का जाप करो। 1 घड़ी माने 24 मिनट, बिल्कुल गारंटी है इस बात की। व्यासपीठ से झूठ नहीं बोला जाएगा। 1 घड़ी आप नित्य प्रति सिर्फ भगवान का संकीर्तन करके आप देख लीजिए। 1 घड़ी में 24 मिनट होते कौन बहुत ज्यादा है? करके देख लीजिए, 15 दिन जब हो तब बताइएगा। हर समस्या का समाधान है भगवान का नाम। हमारा भी एक ग्रुप चलता है, क्या करें, ऐसे लोगों के लिए बनाए हैं, समस्या आपकी समाधान हमारा। हाँ, अब क्या करें, रोज फोन आते पंडित जी ऐसा उपाय बताओ, ये उपाय बताओ। तो जो टुटका के प्रेमी हैं उनके लिए है उपाय, लेकिन हम भरोसा नहीं करते हैं। भरोसा हम सिर्फ राम जी के नाम पर करते हैं, क्योंकि जपई नाम जन आरत भारी, मिटई को संकट हो सुखारी। पिछली बार जब कथा में हम आए थे ना, तो 2 लोग हमारे पास आए, पंडित जी कुछ पुड़िया उड़िया बना के दे दो हमें। हम काम पुड़िया वाले पंडित नहीं है। हाँ, ना हम भभूत वाले हैं, ना भभूति बांटे हैं हम। नाम जप करो। रामचरितमानस पढ़ते हो ना आप, राम कथा सुन रहे हो, राम कथा करा रहे हो, और आपको राम कथा पर ही विश्वास नहीं है तो बेकार है। रामचरितमानस पर विश्वास नहीं है तो बेकार है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। साफ लिखा है रामचरितमानस कि नाम जप करें। जितना नाम आप जप करोगे, जितना नाम जप करोगे, कष्ट तो आएंगे आपके जीवन में, लेकिन कैसे निकल जाएंगे
कैसे निकल जाएंगे ये आप भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जो विधना ने लिख दियो छठी रोज के अंक, राई घटे ना तिल बढ़े रहुरे जीव निसंग। कष्ट तो आपके जीवन में आएंगे, लेकिन भगवान का नाम क्या करता है, उन कष्टों को कैसे निकाल देता है। आपको तलवार लगनी है, आपको तलवार लगनी है और आप निरंतर नाम जप कर रहे हो तो आपको चोट तो लगेगी लेकिन तलवार नहीं लगेगी, फिर सुई से काम चल जाएगा। कहो कांटा लग जाए आप, इसी से निकल जाए। मिटे कुसंकट, कुसंकट तक टल जाते हैं भगवान के नाम में। तभी तो भगवान शंकर कोई टुटका करते थे क्या, उपाय करते थे, आंखें बंद करके क्या करते थे, भगवान का नाम जप तो करते। हनुमान जी ने नाम जप के द्वारा कितना बड़ा काम कर दिया, बड़े से बड़े समुद्र को पार कर गए। आप भी कर जाओगे, सिर्फ विश्वास करिए नाम पर, क्योंकि हमको नाम पर ही विश्वास नहीं है। भगवान के नाम पर मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंवन का भाल के। आप पंडित जी के पास जाते हो कुंडली लेकर के, पंडित जी बता देते हैं राहु खराब है, 18 साल गड़बड़ करेगा। हाँ, बोले पंडित जी उपाय बताओ। बोले ऐसा करना, 18 किलो लकड़ी का कोयला लेना, 9 किलो बेझर लेना, उसको मटकी में बंद कर देना, उसके ऊपर चतुर्मुखी दीपक रखना, कड़ू तेल से दीपक जलाना, 18 बार उल्टा उतारना और जाके पीपल के नीचे रख आना, राहु शांत हो जाएगा। करके देख लेना, भला शांत हो जाए राहु। ग्रह जो है ना, अब भाई ज्योतिष जो हम लोग पंडित जी हैं कैसे मिलेगा ये ना बताएंगे तो, है ना। कारण है, आप लोग भी परेशान और इसी का क्षमा करें। 9 ग्रह सबके जीवन में हैं और हर समय रहते हैं। गरुड़ पुराण पढ़ी है कि किसी ने? पढ़ना। जीवन की वास्तविकता है गरुड़ पुराण में। 9 ग्रह हर समय रहते हैं। हमारे कर्म ही, हमारे जैसे कर्म है ना वैसे ही ग्रह हमको भी हमको फल देते हैं। अच्छे कर्म का ग्रह कौन है, बुरे कर्मों का ग्रह कौन है, ये सब हर समय रहते हैं नवग्रह। दीपक उतारने से, ये सब उतारने से ग्रह शांत नहीं होते। बोले क्या करना है, बोले मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेतत कठिन कुंत भाल के। सिर्फ नाम जप में इतनी शक्ति है, लेकिन नाम जप कोई करना नहीं चाहता। लिखा है ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुन हनुमत बलवीरा। हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी। कितना बड़ा पहाड़ उठा लाए हनुमान जी, पहाड़ उठा लाए ना। और हमसे आपसे कह दिया जाए 50 किलो का पत्थर है उठा ले, उठा पाओगे? और हनुमान जी देखो कितना बड़ा पहाड़। हनुमान जी में शक्ति नहीं थी, हनुमान जी जिस नाम को लेते हैं उस नाम की शक्ति है वो। हनुमान जी निरंतर जिस नाम का जाप करते हैं उस नाम की शक्ति है निरंतर। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ब्रह्म राम ते नाम बरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि महा लिय महेश जीवन। आप राम कथा सुन करके जाओगे घर, जब घर जाना तो आज से एक नियम बना लेना, शाम को जब भी संध्या वंदन करने बैठना तो आज से नियम बना लेना कि हम 24 मिनट, एक घड़ी, आधी घड़ी
आधी में पुनिया 24 घड़ी भजन करेंगे, नहीं कर पाओगे, 12 मिनट करें, 12 मिनट भी नहीं कर पाएंगे तो 6 मिनट जरूर भगवान के नाम का संकीर्तन घर में करना, करके देख लीजिए 1 महीने बाद सब कुछ संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे। इसका मतलब समझते हो? लोग मतलब लोग ये समझते हैं कि हनुमान जी का नाम जपो तो सारे संकट कट जाएंगे, यही तो मतलब है ना। बोले संकट कटा मिटे सब पीरा जो सुमिरे। अच्छा, हनुमान 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 कहने से संकट कटेंगे? नहीं, मतलब इसका यह है कि जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। हनुमान जी जिस नाम का निरंतर जप करते हैं, अगर आप भी उस नाम का जप करेंगे तो आपके जीवन के सारे संकट नष्ट हो जाएंगे। करके देखिए, तभी तो जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद ससगावा, दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ। ब्रह्म राम के नाम पर वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि महानीय महेश दिया जाए। अगर राम जी में शक्ति होती तो राम जी ने पत्थर फेंका तो पत्थर नहीं तैरा, और हनुमान जी राम राम लिख करके पत्थर में राम लिखते हैं, जल में फेंकते हैं तो पत्थर तैरने लगते हैं। राम जी ने सोचा बड़ा अद्भुत दृश्य है ये, हमारा नाम, हमारे नाम में इतनी शक्ति है तो हम में भी तो होगी शक्ति, तभी तो मेरे नाम के को लिख करके ये बानर पत्थर तैरा देते हैं जल में। जब मेरे नाम में इतनी शक्ति है तो राम जी को भी एक बार घमंड हो गया। बोले जब मेरे नाम में शक्ति है तो मुझ में कितनी होगी। जब मेरे नाम से पत्थर तैर सकते हैं तो मैं भी फेंकूंगा पत्थर, वो भी तैरेगा। तो यही देखने के लिए राम जी ने एक पत्थर उठाया और आगे पीछे देखा, किसी ने देखा तो नहीं हमको। बोले चलो अच्छा है, कोई नहीं देख रहा। और राम जी ने वो पत्थर जैसे ही फेंका समुद्र में, जैसे ही फेंका वो पत्थर डूब गया। अब राम जी सोच रहे हैं ये हुआ क्या। हनुमान हमारा नाम लिख करके पत्थर को फेंकते हैं, पत्थर तैरने लगता है, और मैंने पत्थर को फेंका तो पत्थर डूब गया। राम जी अब सोच में पड़े, क्या करें। राम जी सोच रहे हैं चलो अच्छा हुआ हमको किसी ने देखा नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाती। हाँ, यही हमारे जो इतने सारी बानर सेना है ना, ये हमारी बड़ी बदनामी करती। क्यों देखो राम जी ने पत्थर फेंका, राम जी के द्वारा फेंका हुआ पत्थर डूब गया। चलो अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। जब हमको अपने ऊपर संदेह होता है ना, और हम जब उस काम को करने जाते हैं तो पहले इधर उधर देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा है अपन, क्योंकि हमको संदेह है ना, पता नहीं होएगा काम कि नहीं होएगा। कोई देखा नहीं, अच्छा हुआ। जैसे ही राम जी सरकार घूमे तो पीछे हनुमान जी खड़े थे। अरे स्तब्ध हो गए राम जी सरकार। बोले क्या? अरे हनुमान। बोले जी प्रभु। बोले तुमने कुछ देखा तो नहीं? बोले सब कुछ देखा है हमने। बोले सब कुछ मतलब? बोले अभी जो आपने किया है ना जो काम, वो हमने देखा है। बोले क्या देखा? बोले प्रभु हमने ये देखा कि आपने एक पत्थर उठाया और कुछ सोचते रहे, इसके बाद पत्थर आपने फेंका समुद्र में और वो पत्थर डूब गया, हमने ये देखा। तो राम जी कह रहे हैं हनुमान ये किसी से बताना नहीं, किसी से बताना नहीं हनुमान। बोले काहे? क्यों ना बताए? बोले सरकार क्यों ना बताएं?
बोले लोग हमारी बदनामी करेंगे। बोले क्या बदनामी करेंगे? अरे लोग यही कहेंगे कि राम नाम से पत्थर तैरता है और राम ने जिस पत्थर को फेंका वो पत्थर डूब गया। हनुमान जी कृपा करके ना बताना। बोले प्रभु ये तुम कैसी बातें आप कर रहे हो, हम तो ये गा गा करके बताएंगे। अरे हनुमान क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्रभु की, तुम्हारे स्वामी की का अपमान करें लोग? बोले कैसे, हम ये नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभु आपने जो अभी किया है ना ये हम संसार वालों को गा गा करके बताएंगे जाकर के कि राम जी ने पत्थर फेंका और पत्थर डूब गया। क्या तुम हमें नहीं, हमसे स्नेह नहीं करते हनुमान? बोले प्रभु आपसे बहुत स्नेह करता हूं तभी तो बताऊंगा। अरे लोग मेरी बदनामी करेंगे। बोले प्रभु इसको मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि राम जी ने जिस पत्थर को फेंका वो डूब गया। प्रभु एक बात बताएं, आपके नाम के को लिख करके वानर सेना पत्थर तैराती है, पत्थर तैरता है और आपने फेंका डूब गया, इसका कारण पता है प्रभु? बोले नहीं। बोले इसलिए डूब गया हमारे प्रभु जिसको